नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिंदर हराइक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पौधे के लिए ज़रूरी कंपोनेंट अमीनो एसिड के बारे में। दोस्तों, कोई भी पौधा 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इसमें जड़ें, तना, पत्ते, फूल और फल, यह 5 चीज़ें मिल करके पौधे को सपोर्ट करती है, तब जाके पौधे की संरचना पूर्ण होती है। अब ये 5 चीज़ें भी कैसे बनती है? इन 5 चीज़ों को बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती होगी? दोस्तों, पौधे का कोई भी भाग बनने के लिए कोशिकाओं की ज़रूरत रहती है। ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के पौधे के किसी भी भाग का निर्माण करती है। अब इन कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? कोशिकाओं के निर्माण के लिए, सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है प्रोटीन की। जी हाँ, प्रोटीन की आवश्यकता सेल के निर्माण के लिए ज़रूरी होती है। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन को बनने के लिए आवश्यकता रहती है अमीनो एसिड की। हाँ, इसी वीडियो में हम इस अमीनो एसिड की ही बात करने वाले हैं। अमीनो एसिड इस तरह से पौधे को क्रमबद्ध तरीके से अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से कोशिकाएं बनती है, कोशिकाओं से पौधे के भाग बनते हैं और पौधे के 5 भागों से पूरा पौधा बनता है। तब हम इसको पौधे के रूप में जानते हैं। दोस्तों, जब बसंत ऋतु आती है, पौधा फूल बनाने लगता है, पत्ते बनाने लगता है, फिर उसके बाद फल बनता है। ये तीनों ही चीज़ें पौधा अभी बनाता है बसंत ऋतु में। दोस्तों, मार्च के मिड मार्च तक पौधे में पत्ते आना शुरू हो जाते हैं और फिर फूल बनते हैं, उसके बाद फल का निर्माण होता है। ये तीनों ही कार्य बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए हम पौधे की हेल्प करते हैं, पौधे को अमीनो एसिड देते हैं। वैसे तो पौधा अपने स्टोर हाउस में, अपने ट्रंक में कार्बोहाइड्रेट जमा करके रखता है। इसका इंतज़ाम ये पिछले वर्ष ही कर देता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पौधे की हेल्प कर सकते हैं अमीनो एसिड का स्प्रे करके। दोस्तों, ये अमीनो एसिड हमें प्रोडक्ट के रूप में बाज़ार में ख़रीदने को मिल जाता है और ये होता इतना महंगा है, ये हमारी जेब पर काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो हम प्राकृतिक खेती करते हैं, तो हम इसका निर्माण घर में ही करते हैं। दोस्तों, अमीनो एसिड बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और कोई भी प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट से हम अमीनो एसिड आसानी से बना सकते हैं। देखिए, अमीनो एसिड का निर्माण करने के लिए आपको केवल मात्र 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो प्रोटीन युक्त पदार्थ। अब जब इस प्रोटीन का फर्मेंटेशन होगा तो बन करके अमीनो एसिड तैयार हो जाता है। प्रोटीन का फर्मेंटेशन करवाने के लिए हमें किसी भी मीठे पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। आपने करना क्या है, इसकी रेसिपी सिंपल है कि 1 किलो सोयाबीन लेना है, क्योंकि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 1 किलो सोयाबीन लेना है। अब इसको 5 लीटर पानी में भिगोने के लिए रखना है। दोस्तों, यहाँ बर्तन प्लास्टिक का ही होना चाहिए। इसको हम लगभग 48 घंटे तक पानी में भिगोने के लिए रखेंगे, ताकि सोयाबीन के बीज में अच्छे से मॉइस्चर आ जाए, वो बीज अच्छे से फूल जाए। अब हम इसको पानी से अलग करेंगे, सोयाबीन के दाने को पानी से अलग करेंगे और अब इसको हम क्रश करेंगे। वैसे तो अगर आपको इसके एक्सट्रीम रिज़ल्ट लेने हैं, अच्छे रिज़ल्ट लेने हैं, तो आप इसको सिलबट्टे पर पीसिएगा, पत्थर पर पीसिएगा। वैसे आप मिक्सर का भी यूज़ यहाँ कर सकते हैं। सोयाबीन के दानों की पीस करके चटनी सी बनानी है।
अब इस पिसे हुए सोयाबीन के मिक्सचर को उस पानी में डालना है जो आपने पहले इसमें भिगोने के लिए डाला था। उसमें डाल करके अब डालेंगे हम इसमें 1 किलो गुड़ और इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के हम रख देंगे। यह लगभग 8 से 10 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। हमने प्रतिदिन एक बारी सुबह या शाम इसका ढक्कन खोलना है ताकि इसमें गैस ना बने, और इसको लकड़ी के डंडे से थोड़ा हिलाना है, छेड़ना है। ये क्रिया प्रतिदिन करेंगे हम जब तक ये बन नहीं जाता। दोस्तों ये बन जाएगा, ये इस तरह कैसा साइन देगा, तो आप इसका जब ढक्कन उठाएंगे इसमें अगर खट्टी सी स्मेल आने लगेगी, एक बदबू जैसी आएंगी, तो आप समझ जाइएगा कि इसका फर्मेंटेशन हो गया, अब अमीनो एसिड का निर्माण हो गया है। तो अब बात आती है कि इसका यूज कब करना और कैसे करना है। दोस्तों इसका यूज हम 2 बारी इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। एक स्प्रे आप टाइट क्लस्टर स्टेज पे कीजिएगा और दूसरा स्प्रे पिंक बड स्टेज पर इसका करना है। अगर आपने इसके 2 स्प्रे कर दिए तो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे इसके रिजल्ट, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल 2 साल से कर रहे हैं और आज हम आपको तब ही शेयर कर रहे हैं ये बात। अब बात करते हैं इसकी रेशो क्या रहने वाली है। एक पीठ में लादने वाली मशीन के लिए जो 20 लीटर की है उसमें इसकी मात्रा 500 से 700 ml आप डाल सकते हैं। मिनिमम 500 ml और मैक्सिमम 700 ml आप इसमें डालिएगा और इसका फोलियर स्प्रे कीजिएगा। दोस्तों इसका स्प्रे आप सुबह के ही वक्त कीजिएगा और यो फोटोसिंथेसिस करने में भी पत्तों की हेल्प करता है। इसकी स्प्रे से क्या होगा, इसकी स्प्रे से पत्ते काफ़ी चौड़े बनेंगे, ब्रॉड बनेंगे। पत्ते चौड़े बने तो वही पत्ते जो पौधे में फल लगेगा उसको सपोर्ट करेंगे मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंचाने में। वो हर रोज़ उसके फल के लिए कार्बोहाइड्रेट अच्छा बनाएंगे। जब पत्ता चौड़ा बन जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट भी वो ज़्यादा मात्रा में बनाने वाला है। दूसरा कि जब फूल बनेगा, फूल भी इसके स्प्रे करने से फूल काफ़ी हेल्दी बनने वाला है, जिससे कि फूल की उम्र लगभग 2 दिन के लिए बढ़ जाएगी। फ्लावरिंग स्टेज में अगर पाला पड़ता है, बारिश होती है, ठंड पड़ती है, तो जो ठंड से फूल को इंजरी होती है उससे बचाने में भी ये अमीनो एसिड काम करेगा, क्योंकि फूल के अंदर बनी पोलन ट्यूब हेल्दी बनेगी। हेल्दी बनने से वो ठंड को भी झेल पाएगा, यदि ड्रॉट रहा, गर्मी पड़ी तो उसको भी झेल देगा और फूल की उम्र लगभग 2 दिन के लिए बढ़ जाएगी। फूल की उम्र बढ़ने से होगा ये कि पॉलिनेटर के पास ज़्यादा टाइम बचेगा फूल को टच करने में और पोलन इधर उधर करने में, जिससे फल की सेटिंग होती है। तो यह इसके फायदे हैं। हमने इस वीडियो में जाना कि अमीनो एसिड पौधे बनने की एक छोटी सी इकाई है और इसको आप घर पर ही बना सकते हैं सिंपल तरीके से। 0 बजट में बना सकते हैं, बहुत कम बजट में बना सकते हैं। और इसके बेनिफिट ये है कि ये पत्तों को चौड़ा करेगा और फूल की पोलन ट्यूब को हेल्दी बनाएगा, फूल की उम्र बढ़ाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे फल सेटिंग की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल में, इस पेज में नए हैं तो आप पेज को फॉलो करके जाइएगा। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगे। दोस्तों लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।